हेलो एवरीवन। आज है सोमवार और आज मैं हूँ व्रत। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, इस तो सबको पता है 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं और उनका बहुत तो महत्व है। लेकिन सीरियल वाइज कौन किस नंबर पे आते हैं और कौन से ज्योतिर्लिंग कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये कुछ लोगों को तो पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके पहले एक श्लोक आता है, एक स्तुति भी है भगवान जी की। 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति इसमें आ जाती है, तो वो मैं पहले आपको सुनाती हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिनां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दरुकावने सेतुबन्धे च रामेश गुरुमेशं च शिवालये द्वादशैतानि नमानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापे विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। तो मैंने ये आपको सुनाया, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि रोज इसका पाठ करना चाहिए। इसका रोज पाठ करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमें मनचाही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र भी हुआ है और वो कहाँ पे हैं ये भी बताया गया है, लेकिन ये संस्कृत में है तो नहीं समझ पाए होंगे कि कहाँ पे कौन सा है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो है हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर भव्य ज्योतिर्लिंग है। इसका प्रांगण जो है वो बहुत विशाल है और मैं यहाँ पे गई हूँ। और दूसरा ज्योतिर्लिंग है हमारा मल्लिकार्जुन। ये जो है ये श्रीशैल पर्वत पे है और ये है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। और तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर और ये पड़ता है उज्जैन में, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी मैं नहीं गई हूँ अभी। और चौथा ज्योतिर्लिंग है हमारा ओमकारेश्वर और ये पड़ता है खंडवा, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी मैं नहीं गई हूँ। और अब 5वां ज्योतिर्लिंग का नंबर आता है। 5वें ज्योतिर्लिंग पे है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और ये पड़ता है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में। यहाँ पे शंकर भगवान की कृपा से मैं गई हूँ और यहाँ की यात्रा तो बहुत ही मुश्किल है और 16 किलोमीटर जाना होता है। और पहले तो थोड़ा कम था किलोमीटर, लेकिन बीच में जब तबाही आया था तो उसको तोड़ के 4 किलोमीटर जो और बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई कर दिए हैं और वहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल है जाना। तो हेलीकॉप्टर भी चलता है, हेलीकॉप्टर से भी लोग जाते हैं, लेकिन अगर पैदल हम जाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये भी फील होता है कि हम चल के आ रहे हैं अपने से। और लेकिन भगवान की कृपा बहुत विशेष है, अगर भगवान चाहेंगे तो मेरे हिसाब से तभी हम जा सकते हैं। तो मैं गई हूँ केदारनाथ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा। तो 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ और 6वां ज्योतिर्लिंग है हमारा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये पड़ता है पुणे, महाराष्ट्र, यहाँ पे भी मैं गई हूँ। और 7वां ज्योतिर्लिंग है हमारा काशी विश्वनाथ। ये तो मेरे बगल में ही है, मैं यूपी की ही हूँ और ये है वाराणसी, यूपी में। और यहाँ पे मैं कई बार गई हूँ। और 8वां ज्योतिर्लिंग पड़ता है त्र्यंबकेश्वर और ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है नासिक में, पुणे में नहीं, सॉरी, नासिक, महाराष्ट्र में। यहाँ पे भी मैं गई हूँ। और 9वां ज्योतिर्लिंग है वो है बैद्यनाथ और ये पड़ता है देवघर और झारखंड, यहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। और इसके बाद हमारा आ गया 10वां ज्योतिर्लिंग। 10वां ज्योतिर्लिंग जो है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग
और ये पड़ता है द्वारका में, गुजरात। यहाँ पे भी मैं गई हूँ। और अब हमारा 11वां ज्योतिर्लिंग आता है और वो है रामेश्वरम, और ये पड़ता है रामेश्वरम तमिलनाडु में। और 12वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे भी मैं नहीं गई हूँ। और 12वां ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर, और ये पड़ता है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। यहाँ पे भी मैं गई हूँ। तो ये रहा कुछ ज्योतिर्लिंग का नाम और श्लोक सहित व्याख्या, वर्णन, जो भी आप समझ लीजिए। तो इसमें से कुछ ज्योतिर्लिंग ज़्यादातर मैं गई हूँ और कुछ ज्योतिर्लिंग मेरा भी बाकी है, मैं नहीं गई हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लूँ। शंकर भगवान मेरे इष्ट भी हैं कुछ, इसलिए भी। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ लोगों को पता होगा, जिनको, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनके लिए यकीनन मेरा वीडियो यूजफुल होगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।